सो चलो गाइस, आज हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक क्लास बना दिया CLAWS टेस्ट नाम से, और इसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग नेम हो गया हमारा, और इंटीजर हमारा एज हो गया। तो पहले हम कोई यहाँ पे पहले मेथड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। सो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली तब बनता है जब हम सेम क्लास नेम लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट और ये दो पैरेंथेसिस देके कर देते तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट जावा हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जिसमें हमारी नेम की वैल्यू नल होती है और एज की वैल्यू 18 होती है, एज की वैल्यू 0 होती है, इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, और जो स्ट्रिंग के नेम होते हैं उसमें नल स्टोर होता है हमारा। तो बेसिकली यहाँ पे टेस्ट में हम क्या करेंगे, तो टेस्ट में अगर मुझे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। स्ट्रिंग नेम के नाम से मैं शॉर्ट फॉर्म में n ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू होगी int, एज के नाम से a होगी, और यहाँ पे मैं नेम को स्टोर कर देता हूँ n में और एज को स्टोर कर देता हूँ a में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊँगा। जैसे मैं डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाऊँगा, वर्ड डिस्प्ले। तो इसका काम होगा हमारा प्रिंट करना system.out.println। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कॉन्केटिनेट करूँगा। तो नेम इज़ प्लस यहाँ पे मैं करूँगा नेम इज़ करूँगा, तो नेम आ जाएगा, प्लस हमें नेम पास करना है, प्लस मैं इसको कॉन्केटिनेट करूँगा एज इज़, एंड यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करके एज की वैल्यू दे दूँगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे /n यूज़ करूँगा जिससे मेरी जो आउटपुट है वो सेकेंड लाइन में भी आए। सो /n हमारे लिए यूज़ होता है, जो कि मुझे जब आउटपुट मेरे सेकेंड लाइन में चाहिए होगा तब। ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा दिया सेमीकोलन। तो हमारा एक यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये मेरा यहाँ पे एक मेथड हो गया वर्ड डिस्प्ले के नाम से। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मेन क्लास अपनी बनाऊँगा। सो we will write a main class, public class, and the class name should be same as the your dot the class name should be same as the .java file which you have saved. Okay. So public class construct. So this is my main file name. So here I will call pvsm, and then I will make an object basically. So I am going to make an object of the class test class. This is an object, so we have to make an object of this test class. Okay. So test obj is equal to new obj is equal to new test. So यहाँ पे मैं अब जब भी हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बेसिकली जब मैं ऑब्जेक्ट किसी बनाता हूँ तो उसी सेम टाइम पे ही मुझे अपने वेरिएबल्स को पास करना होता है, अपने वैल्यूज़ को असाइन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग n है और इंटीजर है, तो स्ट्रिंग में मैं डालूँगा अपना नेम धवल धवल शर्मा, और फॉर एग्जांपल मैं एज में डालूँगा अपना एज मेरी क्या है 22। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे n लिख के आ गया, जो कि n नेम में स्टोर्ड है, और a जो कि a असाइंड है एज के अंदर। ओके। और ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से ऑब्जेक्ट डॉट इसकी हेल्प से मैं किसको कॉल करना चाहूँगा, मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा। सो वी विल राइट डिस्प्ले वर्ड डॉट display। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको ड्राई रन करके इसको बताता हूँ। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया टेस्ट नाम का, जिसमें मैंने दो पैरामीटर्स लिए, दो मैं इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, एक स्ट्रिंग नेम से और एक इंटीजर एज से। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पैरामीटराइज्ड है, इसमें वैल्यूज़ पास हो रही हैं स्ट्रिंग n और इंटीजर a के नाम से। मैंने मैंने n को नेम में असाइन कर दिया और a को एज में असाइन कर दिया। और मैं यहाँ पे फिर एक मेथड बनाता हूँ डिस्प्ले नाम का, जो कि वर्ड है। वर्ड मतलब उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। और मैं यहाँ पे system.out.println करता हूँ नेम, यहाँ पे नेम इज़, ये डबल कोट्स में है तो नेम इज़ प्रिंट एज इट इज़ प्रिंट होगा, प्लस नेम कॉन्केटिनेट करके नेम का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे।
और प्लस मैं यहाँ पे बैकस्लैश लाइन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा जो आउटपुट है वो सेकेंड लाइन में है। और उसके बाद एज इज़ प्लस एज, तो यहाँ पे मैं कॉन्केटनेट बेसिकली कॉन्केटिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने मेन क्लास में, पब्लिक क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है, जो सेम एज कंस्ट्रक्टर का जो मेरा जो जावा फाइल का नाम है उसका सेम मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एक्स करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम का जो मेरा मेन एग्जीक्यूशन है वो हमारे मेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट का ये मोटिव है कि मैं यहाँ पे टेस्ट की हेल्प से, मतलब क्लास नेम की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ न्यू टेस्ट का। और यहाँ पे मैं अपने जैसे ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम रन करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे ही हमें वैल्यू अपनी असाइन करनी होती है, लाइक धवल शर्मा एंड इंटीजर एज इक्वल टू 22। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमने न्यू बनाया है उसकी हेल्प से मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम के जगह आ जाएगा मेरा धवल शर्मा और एज के यहाँ पे आ जाएगा 22। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, ओके। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो नेम इज़ धवल शर्मा एंड एज इज़ 22। सो या दिस इज़ बेसिकली द overview concept of parameterized constructor. And if you want to know about default constructor, so default constructor basically means आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं करोगे, आप जस्ट, क्योंकि जावा बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, उसमें पैरामीटर्स पास नहीं किए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। उसका काम ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, इसमें मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ असाइन नहीं है हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, है ना। तो यहाँ पे मैं जब भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ को पहले पास करना पड़ेगा, पहले असाइन करने पड़ेंगे, उसके बाद करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसमें कोई वैल्यूज़ पास नहीं होंगी, तो अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखो नेम इज़ नल आ रहा है और एज इज़ 0 आ रहा है। सो या दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर and the whole program is an example of parameterized constructor. So yeah, thank you.